तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए मल्टी रोल फाइटर जेट सुखोई 30 MKI कितना ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर में यही विमान हमारी वायुसेना में शामिल है और इसके ऊपर सबसे ज्यादा दारोमदार मौजूद है इस समय। ऐसी परिस्थिति में इसका एनहांसमेंट समय समय पर करना और इसी से भारत की वायुसेना की वर्तमान सभी जरूरतों को पूरा करवाना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि DRDO हो या फिर HAL हो, लगातार इसके ऊपर काम करने की कोशिश करते ही रहते हैं और इसके लिए नई नई चीजों को लगातार डेवलप किया जा रहा है। फिर इसका वेपन पैकेज हो या फिर इसकी एवियोनिक्स संबंधित कोई चीज हो, लगातार भारत की तरफ से इन फाइटर जेट को नया बनाए रखने के लिए कोशिशें की जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि इसके लिए सुपर सुखोई प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंदर कई सारे एनहांसमेंट कराने थे। जिन्हें नहीं पता और जो नहीं समझ पाते वो ऐसा समझ लीजिए कि जिस तरह से हम लोगों ने रफाल खरीदे और रफाल के अंदर कुछ इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट कराए जिससे कि उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई, तो ठीक इसी तरह के पैकेज की बात हमारे सुखोई 30 के लिए भी की जा रही थी, जिससे कि वर्तमान में मौजूद सुखोई 30 विमानों की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती। अब इसके लिए जब रशिया से बात की गई तो इन लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा हिसाब दे दिया, काफी ज्यादा पैसा मांगा गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मांगे गए और फिर सैंक्शंस लगे हुए हैं वो अलग। तो कहने का मतलब यहाँ पर खुद के बूते ही कुछ करना था। लेकिन अक्सर खबरें निकल कर आती थी कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए अब ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। शुरुआत में 30 फाइटर जेट किए जाएंगे, फिर 50 किए जाएंगे, इंजन को छोड़कर बाकी सारी चीजें बदल दी जाएगी, RWR बनाया जाएगा। एंड ये सारी चीजें कितने सारे वीडियोस बनाकर आप लोगों को मैंने खुद ने दिए। लेकिन अक्सर इस बात को लेकर माखौल उड़ाया जाता था कि इतनी सारी बातें की जाती है, लेकिन सुपर सुखोई प्रोग्राम को फ्लोर पर लाया कब जाएगा और कब इसके लिए पुख्ता काम किए जाएंगे। तो लीजिए, अब वो काम भी इसके लिए शुरू कर दिए गए हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि सुपर सुखोई में इस्तेमाल किए जाने वाले मैक्सिमम कंपोनेंट भारत के DRDO की तरफ से तैयार कर लिए गए हैं। बस अब इनका मास प्रोडक्शन करके इनके इंटीग्रेशन किया जाए, यही चीजें अब बाकी बची हुई थी। तो अब जो DRDO की तरफ से इसके लिए अलग अलग सब सिस्टम्स तैयार किए गए हैं, उनके मास प्रोडक्शन का समय आ गया है। जी हाँ, अब इसके लिए जो शुरुआती और जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो हम सभी जानते हैं कि RWR होने वाला है, रडार वार्निंग रिसीवर, जिससे नाम दिया गया है DR118 का, जिसे कि DRDO ने स्वदेशी तौर पर तैयार किया है और इनका इंटीग्रेशन किया जाना है हमारे सुखोई 30 MKI में। अब बताया जा रहा है कि इसको लेकर भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 129 की संख्या में RWR बनाए जाएंगे, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे बेड़े में से शुरुआती 129 फाइटर जेट के अंदर RWR का इंटीग्रेशन किया जाएगा जैसे ये बन जाते हैं। इसके लिए बताया जा रहा है कि $115 मिलियन यानी जो हो जाते हैं 9.5 बिलियन रुपए, इसका अनुबंध किया गया है और ये भारतीय सुखोई 30 MKI विमानों की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता है उसे कई गुना एनहांस कर देंगे। इसके ऊपर बात करके ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना है। हम सभी लोग जानते हैं कि RWR भी एक तरह से आंखें हो गई हमारे फाइटर जेट वगैरह की। अगर किसी परिस्थिति में हमारे एनिमीज हमारे फाइटर जेट के अंदर लगे रडार को जैम वगैरह कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो सारे काम जो कि रडार वगैरह करते हैं उसे यही करने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हमारे फाइटर जेट की कैपेबिलिटी को कई गुना एनहांस करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि सुखोई 30 के बेड़े के लिए DRDO द्वारा तैयार किए गए ESPJ भी प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें कहा जाता है एयरबॉर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड। वैसे अभी जो हमारे पास सुखोई 30 MKI है उनके अंदर भी ये जो जैमिंग पॉड्स है वो मौजूद है, जिसका नाम है साफ फाइबर नेट। लेकिन दोस्तों समस्या ये है कि ये काफी ज्यादा भारी भरकम है और ये इतना भारी है कि ये मैनवर्स करने की क्षमता तक को कम कर देता है सुखोई 30 के। तो इसके लिए लाइट वेट जैमिंग पॉड बनाना जरूरी था, जिसके लिए DRDO की तरफ से पहल की गई और स्वदेशी ESPJ बनाया गया, जो कि इसकी तुलना में काफी ज्यादा हल्का है। इससे इसकी मैनवर्स करने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये जो जैमिंग पॉड वगैरह हैं, ये कुछ इस तरह से काम करते हैं कि दुश्मनों के रडार सिस्टम्स को ये पूरी तरह से ब्लैंक कर देते, उन्हें अंधा कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई दुश्मन का फाइटर जेट आ रहा है तो उसके अंदर लगे रडार सिस्टम को भी ये जैम करने की कैपेबिलिटी रखेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो दुश्मनों ने ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम का इस्तेमाल करना है उन्हें भी ये जैम कर देगा और उन्हें पूरी तरह ये भ्रमित करने की कैपेबिलिटी रखता है। जो भी फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम इनके ऊपर छोड़ेगा, जिसके आधार पर कोई भी रडार सिस्टम किसी एरियल वस्तु को ट्रैक करता है, तो ये जो हमारा जैमिंग पॉड होगा ये उन्हीं तरंगों को कैप्चर करेगा और मल्टीपल तरंगों में वापस भेजेगा रडार सिस्टम तक, ताकि रडार सिस्टम को ऐसा लगेगा कि हवा में कोई एक जेट नहीं बल्कि मल्टीपल जेट्स हैं। तो ऐसी परिस्थिति इनके लिए काफी ज्यादा खराब हो सकती है और यही मुख्य पर्पस होता है सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड का।
तो ये भी तैयार किया गया है DRDO की तरफ से। अब इन सब चीजों के इंटीग्रेशन के लिए पहले से ही भारत की तरफ से सुखोई 30 विमानों के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया जा चुका है। इन्हें इस लायक बनाया जा चुका है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम में जो भी कंपोनेंट तैयार किए जाएं, उनका इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सके। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि इसके लिए रडार सिस्टम भी बनाया जा रहा है, जो कि उत्तम फैमिली से बिलोंग करने वाला है। इसके अतिरिक्त कॉकपिट में भी एक नए टच आधारित मल्टी स्क्रीन के साथ अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही इसके अंदर बहुत ही ज्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि हमारे एवॉक्स वगैरह के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाए और हवा में मौजूद किसी भी खतरे के बारे में जानकारी तत्काल हासिल कर ले। तो कहने का मतलब सुपर सुखोई प्रोग्राम हवा में नहीं हो रहा था, अब एक्चुअली ये जमीनी हकीकत बनने जा रहा है।